अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के अलावा टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कहना है ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए लगभग एक बात कही है, और दरअसल ये बात इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस वक्त यूक्रेन को सपोर्ट देने की बात कहते हुए अमेरिका ने जो तथ्य पेश किए या जो अब तक स्थितियां देखने को मिल रही, युद्ध शांत कराने की बात जो कही जा रही है, उन सब में एक बट्टा लगता नजर आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर रूस जंग खत्म नहीं करता है तो अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइल्स दे सकता है। ट्रंप के इस बयान पर अब रूस की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वर्तमान उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के भीतरी इलाकों में हमले के लिए यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स की आपूर्ति सभी पक्षों के लिए विनाशकारी हो सकती है। रूस में जहां मैसेंजर ऐप मैक्स पर एक पोस्ट आया और उस पोस्ट में मेदवेदेव ने कहा कि टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स की आपूर्ति किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि टॉमहॉक के परमाणु संस्करण और पारंपरिक संस्करण के बीच अंतर करना असंभव है और उनका प्रक्षेपण अमेरिका की ओर से नियंत्रित किया जाता है। और यही कहना है रूस के राष्ट्रपति का कि वो बिना अमेरिकी सैन्य के नहीं इस्तेमाल हो सकती, और टॉमहॉक अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। ये क्रूज मिसाइल है जिसे अमेरिका के सभी युद्धपोतों पर तैनात किया गया है। और टॉमहॉक मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में काफ़ी सक्षम है। ये मिसाइल अपने टारगेट पर सटीक हमला करती है और 2000 किलोमीटर दूर से भी इसे छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल को हवा में भी गाइड किया जा सकता है। अगर टारगेट अपना स्थान बदलता है, जगह बदलता है, तो उसका पीछा करके उसे तबाह बर्बाद किया जा सकता है। और इसके परमाणु संस्करण और पारंपरिक संस्करण की पहचान बेहद मुश्किल है। अब ऐसे में एक समस्या ये है कि एक तरफ ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात कह रहे थे और दूसरी तरफ मिसाइलों को लेकर के खींचतान देखने को मिल रही है। और यूक्रेन में चल रहे इस रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी आलोचना भी की है। अमेरिका के द्वारा जो युद्ध को लेकर बात कही गई थी उस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इस युद्ध को क्यों जारी रखे हुए हैं और ये युद्ध एक हफ्ते में ख़त्म हो जाना चाहिए था, ये ट्रंप ने कहा। और ट्रंप ने टिप्पणी व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय लंच के दौरान कही। और ये बैठक अमेरिका की सरकार के द्वारा अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 20 अरब अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा के ठीक बाद हुई है। दरअसल ये बयान ट्रंप के शुक्रवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ होने वाली बैठक से पहले आई है और इसमें कीव के लिए अमेरिकी समर्थन जारी रखने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। 13 अक्टूबर की उन रिपोर्ट्स के बाद ही ये चर्चा शुरू हो गई थी जिसमें कहा गया था कि ट्रंप हथियारों की आपूर्ति पर अंतिम निर्णय लेने से पहले यूक्रेन को अमेरिका निर्मित टॉमहॉक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल्स दे सकते हैं। और ऐसे में कई स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिका के नेता ने रविवार को पश्चिमी एशिया जाते समय एयरफोर्स वन में कहा था कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे रूस से टॉमहॉक्स के बारे में बात करनी पड़ती। और चूँकि रूस को एक तरह से नियंत्रित करने या फिर उन्हें किसी न किसी गतिविधि में उलझाए रखने की कोशिश अमेरिका की हमेशा रहती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कि वो भारत का दोस्त है, दूसरे ये कि वो अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर है। भले ही अमेरिका का डंका पूरी दुनिया में बजता हो, लेकिन रूस के पास वो सब है जो अमेरिका को टक्कर दे करके परास्त भी कर सकता है। ऐसे में ये मिसाइलों का नया आदान प्रदान गंभीर चुनौती बन सकता है। और अलास्का में हुई मीटिंग के बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मीटिंग सिर्फ एक औपचारिकता मात्र थी। स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। रूस जिसे झुकाने के लिए अमेरिका प्रयास कर रहा है और अमेरिका की मंशा हमेशा ये रहती है कि किसी दूसरे दुश्मन को सपोर्ट करके खुद सीधे सीधे न लड़ करके उन्हें परास्त किया जाए। बहरहाल अमेरिका की ये नीति कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि पुतिन भी कम पावरफुल नेता नहीं हैं। उनके पास भी कई हथियार हैं और उनके पास महत्वपूर्ण मूव्स हैं, जो मूव लगाकर वो इस युद्ध को तो जीत ही लेंगे, लेकिन इसके साथ ही वो अमेरिका को टक्कर भी दे सकते हैं। हालांकि सीधे तौर पर अभी पुतिन भी अमेरिका से नहीं लड़ना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों को देखते हुए। कुछ आप कहना चाहें तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में।